सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी तक की जो हमारी कुछ खास चर्चाएं थी उसमें आपने देखा होगा कि लगातार जितनी भी पार्टियां हम सभी से जो है तो मिलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे उनके ज़िले के पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि चर्चाओं का कुछ ना कुछ जो है तो विषय होना चाहिए। और उसी विषय में आपने देखा होगा कि अभी तक चाय पे चर्चा चल रही थी और भी कई सारी जो चर्चाएँ होती थी। तो आज हमने एक नया सिस्टम चालू किया यहाँ पर से कि खाट पे चर्चा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ढाबे का माहौल होता है, कहीं पर पान ठेले के, तो कहीं छोटे छोटे टपरों पर जहाँ पर चुनावी जो है तर्क वितर्क चलते रहते हैं। लोगों की आपसी सहमतियाँ बनती हैं कि कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, किसे वोट देना है, चुनाव होना कैसे चाहिए। तो सब आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी हैं। और उमरिया ज़िले में बहुचर्चित नाम, जहाँ पर उमरिया ज़िले में जो है तो लगभग राजनीति का दृष्टिकोण अगर देखें तो भली भांति जो है तो मुकेश जी परिचित होते हैं इस राजनीति से, क्योंकि यहाँ पर आज तक जो देखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तीसरा चेहरा कभी दिखाया ही नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे प्रदेश की। तो आज इस चर्चा को जो है तो शुरू करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोकतांत्रिक चुनाव है, कहीं देखा आप भी सुनते होंगे कि समानता के अधिकारों की बात की जाती है। अभी एक फंडामेंटल जारी किया गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या मानना है आपका, चुनाव होना कैसे चाहिए? देखिए विश्वकर्मा जी, आपको नमस्कार करता हूं मैं। आपने मुझे दोबारा अपने चैनल पर बात रखने के लिए मौका दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए चर्चा इस समय देश में तेज़ी से चल रही है। उसका भी कुछ प्रमाणित आया नहीं है कि कैसे चुनाव होना है, लेकिन होना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का चुनाव। ये मेरी राय है। और पार्टी की तरफ से तो 1 नेशन 20 इलेक्शन का फंडा जारी किया गया है, ताकि जो नेता हैं एक बार 5 साल में आते हैं और चुनावी रेवड़ी जिसको कहते हैं वो देते हैं और अपना वोट लेकर के गायब हो जाते हैं। तो जैसा कि हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 1 नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए, ताकि नेता बार बार आएंगे वोट लेने तो कुछ ना कुछ तो जनता को दे के जाएंगे। तो इसलिए 1 नेशन 20 इलेक्शन तो मेरी पार्टी के हिसाब से सही है, पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो चुनाव की जो बात आती है, जैसे कि देखिए अक्सर आपने सुना होगा समानता का अधिकार, तो समानता के अधिकार पर आप क्या तर्क वितर्क करना चाहेंगे? समानता के अधिकार में आप ये समझिए कि चुनाव आयोग समानता का अधिकार तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप कई जगह देखे होंगे कि जब चुनाव होते हैं तो लोग कहते हैं कि वो पैसे के कारण चुनाव जीत गया। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं दूर दूर तक समानता का अधिकार है, क्योंकि जो चुनावी खर्च रहते हैं उससे ज़्यादा प्रत्याशी खर्च कर देते हैं, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है वो पैसा खर्च नहीं कर पाते, ताकि उसके आधार पर वो जनता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते पैसों की कमी के कारण, और चुनाव वो हार जाते हैं। तो कैसे इस कमी को दूर किया जा सकता है? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी से आप लोग नेता हैं यहाँ पर, दूसरी तरफ जो है तो आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अधिकारों की बात करती है। तो शिक्षित होने के नाते जो है तो जो शिक्षा के अधिकार है उनके तहत आप कैसे जो इन समस्याओं को जो है तो डिफेंस करेंगे, कैसे इनमें बदलाव लाना चाहते हैं? मुझे लगता है यदि देश में करप्शन ख़त्म करना है, जो मेरा व्यक्तिगत है, तो मेरे हिसाब से पार्टी बेस पर चुनाव को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जो विधानसभा लड़ने वाले लोग हैं, लोकसभा लड़ने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक विधानसभा में करीब 50 से 100 की संख्या पर, बल्कि अधिक भी हो सकते हैं, इस संख्या पर लोग इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। लेकिन पार्टी के कैडर होने के कारण जो है किसी एक व्यक्ति को पार्टी चुनाव में कैंडिडेट बना देती है, बाकी जो 50-100 कैंडिडेट होते हैं वो मायूस हो जाते हैं और चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। इस कारण मेरा ये मानना है कि पार्टी को ही ख़त्म कर देना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल भी हो। पार्टी बेस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव यदि आपको कराना है तो निर्दलीय चुनाव। अगर ऐसा किया जाता है, जैसे आपने कहा कि पार्टियों को जो है तो ख़त्म कर देना चाहिए, देखिए पार्टियां तो ख़त्म होने से रही, क्योंकि लोकतंत्र में जो है तो एक अधिकार जो है तो लोगों को मिला हुआ है कि आप अपने दल बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कि पार्टियों को ख़त्म कर देना चाहिए, या हम ये मान लें कि विदाउट सिंबल चुनाव होने चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? आप देखिए, सबसे पहले तो जनता के बीच में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। विधानसभा प्रत्याशी हो या लोकसभा प्रत्याशी हो, मेरा ऐसा मानना है कि 100 की संख्या पर लोग चुनाव लड़ेंगे, और जब 100 की संख्या पर चुनाव लड़ेंगे तो जनता के पास 100 ऑप्शन होंगे कि वो किसे अपना कैंडिडेट बनाएं या किसको मत दें, जिसको जिताएं। और अभी फ़िलहाल क्या है, 2, 3 या 4
जो दल हैं उसके आधार पर लोग बाग चुनाव में वोटिंग करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बाकी अच्छे कैंडिडेट हैं, जो जनता के हित में सोचते हैं काम करने के लिए, जो जिनकी मानसिकता अच्छी है, उनको टिकट नहीं मिल पाती, कई जगह पैसों के कारण नहीं मिल पाती, फाइनेंशियल स्थिति नहीं अच्छी नहीं रहती, पार्टियां कई चीज़ें देती है। कई जगह आप देखेंगे कि जाति आधार पर भी टिकट दे दी जाती है कि किस जाति के लोग ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जिनको लड़ना होगा सब लोग लड़ेंगे और जनता जिसको उचित समझेगी, अच्छा समझेगी, उसको अपना मत देकर तो जीता। फिर कहीं ना कहीं पर अगर सैम्बल ख़त्म किया जाएगा, पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर सरकार कैसे बनेगी और कैसे तय होगा कि अब सरकार किसकी बनाना है? ये मैं आपको बताऊं, ये विचार मेरे दिमाग में अन्ना हजारे जी के उसमें से आया है। उनका ये कहना है कि यदि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए पार्टियों का कैडर तो ख़त्म ही कर देना चाहिए, ताकि पूरा 100% निर्दलीय कैंडिडेट जब चुनाव में आएंगे और निर्दलीयों की सरकार बनेगी, तो सरकार चलाने के लिए जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके ऊपर पूरे निर्दलीयों का दबाव रहेगा कि हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, सबकी सुनना है, हर क्षेत्र में काम करना है, कहाँ क्या दिक्कत है वो सुनेंगे ताकि वो दोबारा उनको मौका मिले। और यदि पार्टी बेस पर रहता है तो दबाव में लोग आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन, तो कई जगह लोग ये भी चाहते हैं, पार्टी के लोग भी चाहते हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं होना चाहिए। लेकिन जब पार्टी का चुनाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि पार्टी से हम जुड़े हैं, पार्टी जिसको चुनाव में टिकट देगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर के स्वतंत्र चुनाव हो ही नहीं पाता। नहीं होता, कहीं दूर दूर तक मेरा ऐसा मानना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को मेरे तरफ से संज्ञान में लेना चाहिए कि यदि ये मुद्दा अच्छी तरह से उठाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए जनमानस में, तो मुझे लगता है मेरी बात का समर्थन ज़्यादा संख्या पर लोग करेंगे। तो फिर कैसे आगे की प्रणाली क्या होगी? क्योंकि देखिए जैसे चुनाव आयोग जो होते हैं खर्च की सीमा तय करता है, आप उसमें क्या राय रखना चाहेंगे अपनी? आप देखिए, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि देश में जो पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, जो किसी भी समाज के हो सकते हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो कब्जा कर लिए, जिसमें आम जनमानस को ये आरक्षण के आधार पर ये तो रहता है कि वो चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है, कोई भी आपकी कोई सा भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो चुनाव आयोग द्वारा एक चुनावी खर्च के लिए कुछ राशि अलॉट की जाती है कि आप इस चुनाव में इतना खर्चा कर सकते हैं। अब आप समझिए कोई व्यक्ति 50 लाख खर्च कर रहा है, चुनाव आयोग ने 50 लाख का लिमिट दिया है कि 50 लाख खर्च करना है, तो व्यक्ति 50 लाख तो करता ही करता है, उसके अलावा 10, 20, 25, 50 लाख रुपए वो अधिक खर्च कर देता है। वहीं पर जो काबिल और योग्य व्यक्ति है उसके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है, खर्च कर सकता है चुनाव में। तो अब एक तरफ आप देखिए जहां 70 लाख रुपए खर्च करके कोई विधानसभा लड़ रहा है, 1 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा प्रत्याशी जो है वो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहा है। तो इतने कम पैसे में वो पूरे विधानसभा को देख नहीं सकता, पूरे विधानसभा में अपनी बात नहीं रख सकता, पहुंचा नहीं सकता, जा नहीं सकता। इस कारण कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी हार जाता है और जो बाहुबली रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, वो लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें कहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आप मानते हैं जैसे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, क्योंकि जो चुनाव के समय में जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए फिर? ये एक बड़ी बात है। इस पर मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को अपनी तरफ से जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं उनको अपनी तरफ से पंपलेट जारी करना चाहिए, उसकी कुछ राशि जो चुनाव आयोग तय करे, बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो विधानसभा के लिए 2 लाख होना चाहिए, 2 लाख भी ना रखें, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जनता के बीच में जाइए, अपनी बात रखिए। और चुनाव आयोग को बड़े संज्ञान में लेना चाहिए कि पैसा चुनाव में किसी भी तरह से अनावश्यक खर्च कोई भी प्रत्याशी ना कर पाए, ताकि सबको बराबर मौका मिले, बराबर लोग बाग जाएं और अपनी बात रखेंगे क्षेत्र में, क्षेत्र के लोग जिसको पसंद करेंगे वो चुनाव जीतेगा। और कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? चुनाव तो देखिए, अब जिस तरह अभी जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही है, कांग्रेस की भी छोटी छोटी यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये बताइए, जन आशीर्वाद लेने तो आप जा रहे हैं तो चुनाव के बाद जाना चाहिए, चुनाव के पहले क्यों आप जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के? क्या आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए
यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ क्षेत्र की समस्याएं जो हैं अभी वर्तमान में कई जगह बिजली, पानी, रोड, सड़क, बिजली के तो लगातार मुद्दे उठ रहे हैं देश में, प्रदेश में और हमारे विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा प्रत्याशी रहे या विधायक हैं हमारे शिव नारायण सिंह जी, या पूर्व में जो विधायक कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को क्या है, पूरा 5 साल कभी ये नहीं दिखता है कि जनता किस तरह से रह रही है। जब चुनाव आता है तो कोई इस रैली के माध्यम से, कोई उस रैली के माध्यम से जनता के बीच में, और ये भी नहीं है वो जा रहे हैं, अच्छी बात है जाएं, तो आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको जो समस्या दिख रही है उसका त्वरित निराकरण भी करते जाएं। आप जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के, सरकार है आपकी, तो मुझे लगता है जहाँ से आप गुजर रहे हैं समस्या तो वहीं है ना, जहाँ से आप गुजर रहे हैं समस्या तो हर जगह है, तो आप आशीर्वाद तो ले रहे हैं, साथ में उस समस्या का आप समाधान भी करते जाएं। तो समस्या का समाधान होता नहीं है, आश्वासन मिलता है कि वो आप आशीर्वाद दीजिए, अगली बार जब हम बनेंगे तो फिर करेंगे। हमारे यहाँ से बांधवगढ़ विधानसभा से मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान सिंह करीब 5-6 बार विधायक रहे हैं, यहाँ से मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके बेटे जो हैं अभी 3 बार से विधायक हैं, तो लगभग 10 पंचवर्षीय जनता ने उनको दिया है। इसके बाद यदि आप जाएं जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कि मुझे एक बार और मौका दें और वहाँ की समस्याएं बराबर बनी हुई हैं, तो मुझे लगता है ये तो एक जनता के साथ छलावा करने वाली बात है, या जनता को नीचा दिखाने वाली बात है कि हमको जो इच्छा पड़ेगी हम वही करेंगे, आपका काम है वोट देना तो आप वोट दीजिए। और जनता के पास जब ऑप्शन नहीं है तो स्वाभाविक है किसी न किसी दल को तो वोट आपके हिसाब से वोट किसे देना चाहिए फिर, अगर स्वतंत्र चुनाव की बात करें तो? मेरा ऐसा मानना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी बेस पर चुनाव ही नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि जब निर्दलीय, जैसे आप मान लीजिए बीजेपी, अब बीजेपी में अभी वर्तमान में हमारे यहाँ से करीब 4-5 लोग दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट मिल जाए, कांग्रेस में भी 4-5 लोग ऐसा दावेदारी कर रहे हैं, बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ लें। और इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी, हमारी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब पार्टी किसी एक को टिकट दे देती है तो बाकी जो लोग रहते हैं उनको पसंद नहीं है वो कैंडिडेट। इसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर उनको उसका समर्थन करना पड़ता है, और जनता के बीच में जाकर के उसके लिए जिताने के लिए अपील करते हैं और जीत भी जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और यहाँ पर सुना आपने कि इस चर्चा में जो है दैनिक बार चुनाव को लेकर के जो टिप्पणियाँ हैं और जो समानता के अधिकार की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं पर आज चुनाव को लेकर के देखा जाता है कि लगातार जो कई प्रत्याशी वर्षों से आज प्रयास कर रहे होते हैं, प्रयासरत होते हैं कि हमें अवसर दिया जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कई बार जो है तो अड़चन बन करके जो है तो पैसा सामने होता है, और ये कायदे कानून, क्योंकि जो आज स्वाभाविक सी बात है जो खर्च तय किए जाते हैं, तो ये खर्चे क्यों? अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता तो उसे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके साथ इस चर्चा को विराम देते हैं और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।